हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल SKM इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक स्पेशल चैप्टर्स की बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वर्ब। वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्पोकन इंग्लिश, in our written English. And you know, verb is that word without which we cannot assume any sentence. Okay, so to understand verb, you have to understand the basic things of a verb. A verb is a word which generally shows an action or state of being. Action means इस वर्ड से पता चलता है कि कुछ हो रहा है। ओके, जैसे खेलना, प्ले मीन्स खेलना। जब हम लोग खेलते हैं तो कुछ होता है। सी, जब हम लोग देखते हैं तो कुछ होता है। राइट, ओके, जब हम लोग लिखते हैं तो कुछ होता है। इसी प्रकार ओके, व्हेन आई विल टेल आई एम अ टीचर। ओके, तो जब मैं बताऊंगा आई एम अ टीचर, तो इज जो है यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है और फुल वर्ब है। ये हमें बताता है कि एक स्टेट होने की बात कर रहा है कि हम कुछ हैं। ओके, और जब हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, आई हैव अ ओके बुक, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ लैपटॉप, हम लोग जब ऐसी बात करेंगे तो इससे प्रूव करता है कि हम तो कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कुछ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जानना चाहिए कि वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। ऐसे तो हर ग्रामर में वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, बट मैं आपको यहाँ पर स्पेशल कुछ वर्ब्स के बारे में डिस्कस करूँगा। वे वर्ब्स हैं, पहले पढ़ेंगे हम लोग फुल वर्ब्स के बारे में, जिसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह लीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, मीन जिसको एसोसिएट करते हैं, एसोसिएटिव वर्ब्स, जो वर्ब दूसरे को एसोसिएट करने में मदद करते हैं। तीसरा हो गया मेन वर्ब्स, ओके, जो हम लोग टेंस के दायरे में लाते हैं, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि V1, V2, V3, V4, V5। ओके, आफ्टर दैट कुछ और वर्ब से आते हैं दैट आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू। ओके, आफ्टर दैट वर्ब को और हम लोग आगे कैटेगराइज करते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होती है या जो ऑब्जेक्ट के साथ आती है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट नहीं होती है या वो विदाउट ऑब्जेक्ट के साथ आती है सेंटेंस में। ओके, आफ्टर दैट हम लोग वर्ब्स को और अच्छी तरह से डिफाइन करें और भी उसके आगे जाएं, तो हमें पता चलता है कि वर्ब्स की और एक टाइप है जिसको हम लोग फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डालते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जो सब्जेक्ट रेगुलेट करता है, मीन जब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे वर्क करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे अपना फॉर्म को चेंज करती है, तो वो फाइनाइट वर्ब में आती है। और जैसे ओके, ही गोज टू स्कूल डेली और आई गो टू स्कूल डेली, देर इज अ डिफरेंस। जब मैं आई यूज़ कर रहा हूँ तो गो यूज़ कर रहा हूँ, जब ही यूज़ कर रहे हैं तो गोज यूज़ कर रहे हैं। मीन जैसा सब्जेक्ट मीन पर्सन और नाउन, उसके अकॉर्डिंग पे जब सब्जेक्ट वर्ब चेंज हो जाती है तो इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, मीन सब्जेक्ट चेंज होने पर वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि वर्ब का जो वैरायटी है ये हमारे स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। इसलिए हम लोगों को इसको बारीकी से सीखने की ज़रूरत है। जब तक हम इसको बारीकी से नहीं सीखेंगे तो हमारा वर्ब्स को लेके जो कन्फ्यूज़न है, वर्ब्स को लेके जो हमारा प्रॉब्लम्स है वो बना रहेगा। और वर्ब्स को लेके अगर हमारा प्रॉब्लम बना रहेगा तो हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो वी हैव टू इम्प्रूव वर्ब। ओके, वर्ब्स डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वर्ड्स के फॉर्मेशन में भी आते हैं। कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव को भी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, मीन माइन्यूटली चेंज करके उसमें वर्ब बनाते हैं, नाउन्स को वर्ब बनाते हैं।
Okay, so there are many ways where we can change many word into verb. So आइए, okay, we will study the forms of verb, okay, one by one, and we have to understand the value of the verb in spoken English and in grammar English. तो verbs में हम लोग क्या देखते हैं? Now verbs, okay, now a verb is a word that shows an action or state of being. ओके, और अगर हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब में देखते हैं तो पहले वर्ब्स हमारा आता है फुल वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स। हम लोग फुल वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब्स किसको कहेंगे? जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, दीज आर एक्चुअली फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, बट व्हेन वी कैन कॉल इट एज अ फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, हमें इसको बढ़िया से जानना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, लाइक आई एम अ बॉय, ओके, आई एम हैप्पी, शी वॉज हंग्री। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ओके, ये जो एम है, ये एम है और ये वॉज है, ये जो है ये फुल वर्ब है, बिकॉज ये बॉय को स्टेट कर रहा है। आई एम हैप्पी को स्टेट कर रहा है, एंड शी वॉज हंग्री, तो वो हंग्री को स्टेट कर रहा है। स्टेटमेंट बयां कर रहा है कि वो हंग्री है, वो हैप्पी है और वो एक लड़का है। तो यहाँ पर हम लोग एम वॉज को फुल वर्ब कहेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ओके, और हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब, ओके। ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे एम, इज, आर, दूसरी आती है वॉज, वेयर, फिर हो गया शैल बी, विल बी, ओके, फिर डू, डज, डिड, ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर आती है हैज़, हैव, हैड, ओके, ये पूरी आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब में। क्यों हमारे हेल्पिंग, इसको हम लोग एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, डू, डिड, ओके, और हैज़, हैव, हैड, ये सबको हम क्यों कहेंगे हेल्पिंग वर्ब? बिकॉज जब हम इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम इसको इस प्रकार यूज़ करेंगे, लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट, ओके, सी वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, ओके। तो इसमें हम पता चलता है कि एम जो है ये गोइंग के साथ सपोर्ट में आ रहे हैं। इट मीन ये गोइंग को मीन को पूरा करने के लिए, मीन गोइंग के मतलब को, उसका पूरा जो सेंस को क्लियर करने के लिए एम का यूज़ किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर एम फुल वर्ब ना हो के ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। सी वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ प्लेइंग जो है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले एक जो वर्ब आया है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब में रखते हैं। यानी हमारा रूल है कि मेन वर्ब के पहले अगर कोई वर्ब आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब का ओके रूप होगा, इट मीन वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को इस तरह से भी समझ सकते हैं, लाइक आई डोंट प्ले क्रिकेट, ओके, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ जरा देखिए, ये जो डोंट है, ओके, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों ऑक्सिलरी वर्ब है? बिकॉज प्ले इज अ मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले जो वर्ब आएगी वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ठीक है, आगे का जो हमारा वर्ब का टाइप है वो है मेन वर्ब।
ओके, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको जाने बगैर हम स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश के किसी भी पार्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेन वर्ब को मेनली हम लोग प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में रखते हैं। इसको अदर वर्ड्स में V1, V2, V3, V4 एंड V5 भी कहेंगे। ओके, लाइक V1 में क्या आएगा? गो। V2 में क्या आएगा? वेंट। V3 में क्या आएगा? गॉन। ओके, V4 में क्या आएगा? गोइंग। एंड V5 में आता है गोज। ओके, जैसे जैसे हमारा टाइम सिचुएशन टेंस के अकॉर्डिंग पे, टेंस वॉइस के अकॉर्डिंग पे चेंज होता है, हमारा वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाती है। तो इन सभी वर्ब्स को हम लोग मेन वर्ब के कैटेगरी में रखते हैं, लाइक गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। फिर एक ले लेते हैं प्ले। ओके, प्लेट, फिर प्लेट, प्लेइंग और प्लेस। ये सभी जो है ये मेन वर्ब के कैटेगरी में आती है। V1, V2, V3, V4, V5 बहुत ही ईजी है। V1 के साथ अगर हम लोग नॉर्मली ED लगाते हैं तो V2 बन जाता है। फिर V3 में भी ED का यूज़ करते हैं और EN का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली V3 बन जाता है। V4 इज़ वेरी इजी। V1 के साथ ING ऐड कर दीजिए, V4 बन जाएगा। V5 बनाने के लिए V1 प्लस S और ES ऐड कर दीजिए, V5 बन जाएगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड मेन वर्ब। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे हमारा आ जाएगा ओके मॉडल्स, मॉडल वर्ब्स और फाइनाइट, फाइनाइट and non-finite verb. Okay, finite and non-finite verbs. Okay, what is finite and what is non-finite verb? Let's see. Okay, इस एग्जाम्पल को समझिए। रबी likes to play football. ओके, रवि लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ये जो लाइक्स वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हम इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो ये वर्ब चेंज हो जाएगा। जस्ट चेक, वी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। ओके, वी लाइक टू प्ले फुटबॉल। जैसे हमने सब्जेक्ट को चेंज किया वर्ब हमारा चेंज हो गया। ओके, तो जैसे हमने वर्ब सब्जेक्ट को चेंज किए मेरा वर्ब चेंज हो गया। इसलिए कहा जाता है कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, जब सब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे आए, जब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे आए तो हम लोग उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। ओके, जब सब्जेक्ट पे, अब इस वर्ब को चेक कीजिए, टू प्ले इज ऑल्सो अ वर्ब। ओके, दोनों सेंटेंस में टू प्ले आया है, बट ये टू प्ले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे नहीं है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे नहीं है। इट मीन सब्जेक्ट कुछ भी रहे, इस वाले वर्ब पे कोई चेंजेस नहीं आया है। तो जब वर्ब पे कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ वर्ब। मैं फिर से बता देता हूँ ओके वर्ब्स के बारे में ना। हमारे पास फुल वर्ब्स हैं और प्रिंसिपल वर्ब हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उसके बाद मेन वर्ब्स हैं। ओके, V1, V2, V3, V4, V5। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरीज,
और मॉडल वर्ब्स, ओके, जिसको हम लोग कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू। ओके, नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, जब कोई वर्ब सेंटेंस वर्ब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जब किसी सेंटेंस में वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उसके नेक्स्ट में आते हैं फाइनाइट वर्ब्स, जो मैंने अभी आपको बताएं कि जब वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे आए तो वो फाइनाइट वर्ब होता है, और जब वर्ब सब्जेक्ट का इफेक्ट पर नहीं होता है, इट मीन सब्जेक्ट कुछ भी रहे लेकिन वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो ये हैं वर्ब्स, ओके, एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वर्ब। और ओके, अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है इस चैप्टर्स में तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को ये फ़ायदा हो पाए जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और वर्ब के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।